नमस्कार। आज के इस खास पंचांग विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 मई 2026 के पूरे ब्रह्मांडीय गणित यानी इस कॉस्मिक मैथ को डिकोड करने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये पूरा डेटा भारत की आध्यात्मिक राजधानी उज्जैन के मुताबिक तैयार किया गया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज का दिन क्या कहता है। आज की इस चर्चा को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, बुनियादी संदर्भ। दूसरा, ग्रीन लाइट्स यानी शुभ समय। तीसरा, रेड लाइट्स, जहां हमें थोड़ा ठहरना है। और आखिर में कुछ एडवांस्ड या सूक्ष्म पहलू। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, फाउंडेशनल कॉन्टेक्स्ट यानी आज के कॉस्मिक कोऑर्डिनेट्स। 2083 अब ये कोई आम नंबर नहीं है। यह हमारे वर्तमान विक्रम संवत वर्ष सिद्धार्थी को दर्शाता है। ये पारंपरिक हिंदू कैलेंडर सिस्टम हमारे समय को एक बहुत बड़ा और गहरा नजरिया देता है। वैसे इसके साथ ही अभी शक संवत 1948 भी चल रहा है, जो आज के पंचांग की एक मजबूत नींव तैयार करता है। अब आते हैं पंचांग के 5 मुख्य स्तंभों पर, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। आज मंगलवार है और ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। ये दशमी तिथि दोपहर 2:52 तक ही रहेगी और उसके ठीक बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, वेदृति योग और विष्टिकरण आज के दिन की पूरी एनर्जी को गाइड कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी इस गर्मी के मौसम में दिन की नेचुरल बाउंड्रीज कुछ इस तरह हैं। सूर्योदय सुबह 5:51 पर हो चुका है और सूर्यास्त शाम 6:55 पर होगा। चंद्रोदय रात 2:20 और चंद्रास्त दोपहर 2:28 पर तय है। अगर आप अपना कोई भी डेली रूटीन या पूजा पाठ प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके बहुत काम आने वाला है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे पसंदीदा हिस्से पर, द ग्रीन लाइट्स यानी दिन के सबसे शुभ और पॉजिटिव समय। अभिजीत मुहूर्त, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। यह आखिर है क्या? ये दिन के बीच का एक ऐसा शक्तिशाली समय होता है जो अकेले ही कई तरह के नेगेटिव दोषों को खत्म करने की ताकत रखता है। कोई भी नया या बड़ा काम शुरू करना हो, ये मुहूर्त बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज कोई नया काम शुरू करने के लिए किन समयों को चुनना चाहिए, चलिए देखते हैं। दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से, जो सुबह 4:14 से 5:02 तक है। उसके बाद दिन का सबसे पावरफुल हिस्सा अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। और अगर शाम को कुछ महत्वपूर्ण प्लान कर रहे हैं तो 5:20 से 6:55 तक अमृतकाल का एक बेहतरीन समय आपको मिल रहा है। एक और कमाल की जानकारी, आज लेट नाइट एक बेहद शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मंगलवार और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के मिलन से यह योग रात 1:17 से शुरू होकर अगले दिन यानी 13 मई की सुबह 5:50 तक रहेगा। यह सीधे तौर पर आपकी मनोकामनाओं और कामों को सिद्धि देने वाला समय है, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द रेड लाइट्स यानी दिन के वो हिस्से जहां हमें थोड़ा पॉज लेना चाहिए। राहुकाल, एक ऐसा शब्द जिससे हम सब थोड़ा सतर्क हो जाते हैं ना। ये राहु द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला एक डेली टाइम विंडो है। कहा जाता है कि इस दौरान कोई भी नया या अहम काम शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय को यूनिवर्सल तौर पर थोड़ा अशुभ माना गया है। तो आज थोड़ा केयरफुल कब रहना है। सुबह 9:07 से 10:45 तक यमगंड रहेगा और दोपहर 12:23 से 2:01 तक कुलिक काल। लेकिन सबसे मेन है दोपहर का राहुकाल, जो 3:39 से शुरू होकर 5:17 तक चलेगा। मेरी मानिए, इन पीरियड्स में कोई बड़ा रिस्क लेने के बजाय सिर्फ अपने रेगुलर डेली कामों पर फोकस रखना ज्यादा समझदारी होगी। अब जरा इस बैलेंस को देखिए। एक ही दिन में 2 बिल्कुल अलग तरह की एनर्जीज काम कर रही हैं। एक तरफ सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो नई शुरुआत और इच्छा पूर्ति के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है, और दूसरी तरफ राहुकाल है, जो कहता है थोड़ा रुकिए, सतर्क रहिए। यही तो समय की खूबसूरती है। हमें पता होना चाहिए कि कब स्पीड बढ़ानी है और कब ब्रेक लगाना है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, एडवांस्ड न्यूएंसेस, जहां हम दिन के चौघड़िया और चंद्रमा की बदलती स्थितियों को डिकोड करेंगे। सुबह का चौघड़िया ट्रैक करें तो एनर्जी का ग्राफ बड़ा दिलचस्प दिखता है। सुबह 5:51 पर शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण, रोग और उसके बाद उद्वेग ऊर्जा से होती है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि सुबह 9:07 होते होते ये एक बहुत ही अनुकूल चर और फिर 10:45 पर एकदम शुभ लाभ अवधि में बदल जाती है।
यानी दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ऊर्जा बेहतर होती जाती है। दोपहर की बात करें तो ऊर्जा का ये फ्लो जारी रहता है। दोपहर 12:23 पर एकदम पीक अमृत विंडो खुलता है। फिर दोपहर 2:01 पर काल की थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी आती है और 3:39 पर दोबारा शुभ ऊर्जा शानदार वापसी करती है। अगर आप अपने दिन को इस फ्लो के हिसाब से प्लान करें तो प्रोडक्टिविटी कहां से कहां पहुंच सकती है। दिन अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और इसी वक्त एक बड़ा खगोलीय शिफ्ट हो रहा है। शाम 7:24 पर चंद्रमा कुंभ राशि से आगे बढ़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा। ये एक सटल बदलाव जरूर है, लेकिन ये पूरे दिन की फाउंडेशनल एनर्जी को शाम आते आते एक बिल्कुल नया रूप दे देता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद क्या आपने सोचा है कि लगातार बदलती हुई ये ग्रहों की स्थितियां हमारे डेली रूटीन को सच में कितना डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं? समय की अपनी एक अलग ही धुन है, एक रिदम है। अगर हम उस रिदम के साथ चलना सीख लें तो सोचिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। आज का समय तो हमने समझ लिया, पर कल का कॉस्मिक व्हील अपने साथ क्या नई ऊर्जा लाएगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। और हाँ, ऐसे ही इस ब्रह्मांडीय गणित को समझते रहिए।